नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडेर। आज के इस खास कार्यक्रम में बात करेंगे कुरान की, मुस्लिमों के पाक ग्रंथ की, जिसके हिसाब से वो चलते हैं। कहा ऐसा जाता है मुस्लिमों के द्वारा कि पैगंबर मोहम्मद ने खुद इसे लिखा है और ये एक आसमानी किताब है, आसमान से खुद ये किताब आई है, जमीन पर इस किताब को किसी ने नहीं लिखा। लेकिन इस किताब को लेकर, इस ग्रंथ को लेकर विवाद भी वक्त वक्त पर उपजते हैं। इसकी 26 आयतें, कुरान की 26 आयतों को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट या फिर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई हैं कि 26 आयतों पर बैन लगा दिया जाए। यूनाइटेड हिंदू फ्रंट भी एक संगठन है, दिल्ली में हिंदुओं का संगठन है, उसने भी 24 आयतें लिखकर राष्ट्रपति के पास भेजी हैं कि इन पर बैन लगा दिया जाए। कौन कौन सी वो आयतें हैं, बात करेंगे उन पर, और क्या कुछ हाईकोर्ट में हुआ, फैसले पर क्या कुछ हुआ और इन आयतों में क्या है, उसका सार समझने की कोशिश करेंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून से। बहुत बहुत स्वागत सर आपका जी। हाईकोर्ट में 26 आयतें और राष्ट्रपति के पास 24 आयतें जो गई हैं कि भाई इन पर बैन लगा देना चाहिए, तो क्या कुछ इनमें लिखा है, क्यों बैन लगाने की मांग है और क्या फैसलों में हाईकोर्ट के हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि इस वक्त ये मामला क्यों सुर्खियों में है। जी, ये वसीम रिजवी साहब हैं और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगा रखी है और उन्होंने ये अपनी याचिका में कहा है कि कुरान की 26 आयतें ऐसी हैं जो कि कट्टरपंथ को बढ़ावा देती है और दूसरे धर्मों के लोगों, समाज के लोगों के खिलाफ ये अत्याचार को बढ़ावा दे रही है। वसीम रिजवी कौन है ये भी बता दीजिएगा सर पहले एक बार। नहीं, वो वसीम रिजवी साहब के बारे में पता है, वो ज्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि हर किसी को पता है कि कैसे वो जितेंद्र त्यागी बने और फिर कैसे त्यागी सर ने, मतलब वो इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म में आ चुके हैं। हाँ, और अब उनका नाम जितेंद्र त्यागी है। ठीक है सर। पहले मुसलमान थे, अब वो हिंदू जी। तो उन्होंने जो याचिका लगाई है इन्हीं 26 आयतों को लेकर, लेकिन ऐसा नहीं है कि जितेंद्र त्यागी ने अपनी ओर से कुछ नया किया है। ये बहुत पहले से इस तरह के मामले कोर्ट में जाते रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, 2 मामलों का मैं जिक्र कर रहा हूं जी। 29 मार्च 1985 जी, 2 लोग थे, एडवोकेट चांदमल और शीतल सिंह। इन्होंने कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर की और यह कहा कि कुरान पर प्रतिबंध लगाया जाए और उन्होंने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत आवेदन दायर किया था। उस वक्त न्यायमूर्ति खस्तगीर जेके थे, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि जो आयतें थी उसे कुरान शरीफ से मिलाया गया कि ये चांदमल और शीतल सिंह ने जो लिख के दिया है और सचमुच कुरान शरीफ में वैसा लिखा हुआ है क्या, तो हूबहू वैसा लिखा हुआ था। इसलिए उस पर डिस्कशन के लिए, उस पर दोनों तरफ के पक्षों की सुनवाई के लिए कोलकाता हाईकोर्ट ने याचिका एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन उस वक्त 85 की मैं बात कर रहा हूं, उस वक्त बंगाल में कम्युनिस्ट शासन था। कम्युनिस्ट सरकार ने कोलकाता हाईकोर्ट को यह कह दिया कि हाईकोर्ट को कुरान पर फैसला सुनाने का अधिकार ही नहीं है, यह जुडिशरी में आता ही नहीं है। न्यायपालिका का दायरा ही इतना बड़ा नहीं है कि वो कुरान शरीफ पे किस तरह का फैसला सुना सके। और उसके बाद क्या हुआ कि मामला टलता गया, अलग अलग बेंच बढ़ते गए, क्योंकि जब तक कम्युनिस्ट शासन रहा, अंत में 17 मई 1985 को याचिका खारिज कर दी गई बिना सुने हुए, बिना कोई तर्क, बिना कोई बहस के। ठीक है, ये 1985 की बात है। अब उसके 1 साल बाद 1986 में दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट थे JS लोहार और उन्हें एक जजमेंट पास किया था जी। उस जजमेंट में सीताराम गोयल की पुस्तक कलकत्ता कुरान पेटिशन का जिक्र किया। उसमें 2 लोग थे, इंद्रसेन और राजकुमार नाम के व्यक्ति ने कुरान की 24 आयतों को बाकायदा एक पोस्टर बनाया और उन्होंने जगह जगह लगा दिया उस पोस्टर को। इंद्रसेन और राजकुमार, ये 2 व्यक्ति थे, इन्होंने पोस्टर, बस कुरान की आयतें लिखी, उसका हिंदी रूपांतरण लिखा और जगह जगह पोस्टर लगा दिया। अब इस जुर्म में उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ इंडियन पेनल कोड की धारा 295A और 193A के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। तो 295 में मतलब इनकी धार्मिक भावनाएं कहां हाथ हो गई, जो कुछ लिखा है अगर वो बता दिया तो? नहीं, 295A में धार्मिक भावना आहत करना और 193A में 2 समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा करना। इन्होंने कुछ नहीं किया था,
इन्होंने सिर्फ जो कुरान में लिखी हुई चीज थी उसी का सिर्फ पोस्टर बनवा के छपवा दिया सिर्फ, और लोगों को बांटना शुरू कर दिया कि ये है कुरान की वो 24 आयतें, आप पढ़ लीजिए खुद ही। अब ये मामला कोर्ट में गया तो जस्टिस लोहाट ने कहा, जो कहा था वो सुनने लायक है, और जो अपने जजमेंट में उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा था कि मैंने सभी आयतों को कुरान मजीद से मिलान किया, जिसका पोस्टर इन्होंने बनाया था, और पाया कि सभी आयतें वैसे ही हूबहू उद्धृत की गई हैं जैसा कि कुरान शरीफ में लिखा है। लेखकों का सुझाव सिर्फ इतना है कि ये आयता नहीं हटाई गई, ये आयतें, माफ कीजिए, ये आयतें नहीं हटाई गई तो फिर दुनिया से कट्टरपंथ या सांप्रदायिक दंगे रोकने मुश्किल हो जाएंगे। जस्टिस लोहाट फिर कहते हैं, कुरान मजीद पवित्र पुस्तक के प्रति मैं आदर रखता हूं, लेकिन इन आयतों के सूक्ष्म अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि ये आयतें समाज के लिए बेहद हानिकारक हैं और घृणा की शिक्षा देती हैं। ये आयतें, जस्टिस लोहाट का जजमेंट है कि ये आयतें एक तरफ मुसलमानों और दूसरी ओर देश के दूसरे समुदायों के प्रति मतभेद पैदा करती हैं, और इसके साथ ही उन्होंने दोनों व्यक्तियों को बरी कर दिया। ये था दिल्ली मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट थे जे लोहाटे, उनका ये जजमेंट है 1986 का। उन्होंने बैन लगाने से मना कर दिया। बैन नहीं, बैन का तो याचिका ही नहीं था। जो इंद्रसेन और राजकुमार नाम के जिन व्यक्ति ने पोस्टर लगाया था उनको गिरफ्तार कर लिया था, उनको गिरफ्तारी से छोड़ने का ये केस था। नहीं, इन 26 आयतों पर बैन लगाने की बात भी तो दिल्ली हाईकोर्ट में गई थी ना, उस पर भी बैन लगाने से इनकार कर दिया था हाईकोर्ट ने, कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी इनकार कर दिया था। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो है उसी फैसलों को आधार बनाकर वसीम रिजवी साहब चाहते हैं कि कम से कम सुनवाई तो हो। यहां तो सुनवाई ही नहीं कोई कर रहा है, कोई जज ये पढ़ने तक की हिम्मत नहीं कर रहा है कि वो आयतें क्या है। मैं एक बार वो आयतें बता देता हूं, 2-4 आयतें जो राष्ट्रपति को यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने भेजी हैं। रमजान का महीना जब बीत जाए तो मूर्ति पूजकों को जहां कहीं पाओ कत्ल करो, पकड़ो और उन्हें घेरो, हर घात की जगह उनकी ताक में बैठो, ये कुरान में लिखा है। हे ईमान लाने वालों, केवल एक अल्लाह को मानने वाले मूर्ति पूजक नापाक अपवित्र हैं, निसंदेह काफिर मतलब गैर मुस्लिम तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। हे ईमान लाने वालों, उन काफिरों यानी कि गैर मुस्लिमों से लड़ो जो तुम्हारे आसपास हैं, और चाहिए कि वो तुम में सख्ती पाएं। जिन लोगों ने हमारी आयतों का इनकार किया उन्हें हम जल्द अग्नि में झोंक देंगे, जब उनकी खालें पक जाएंगी तो हम उन्हें दूसरी खालों में बदल देंगे ताकि वो यातना का रसा स्वादन कर लें। निसंदेह अल्लाह प्रभुत्वशाली तत्वदर्शी है। हे ईमान लाने वालों मुसलमानों, अपने बापों और भाइयों को अपना मित्र मत बनाओ यदि वो ईमान की उपेक्षा मतलब इस्लाम को अगर धोखा देते हैं या उसे पसंद नहीं करते हैं, तो तुम में से जो कोई उनसे मित्रता का नाता जोड़ेगा तो ऐसे ही लोग जालिम होंगे। अल्लाह काफिर लोगों को मार्ग नहीं दिखाता। ये इस तरीके की कुल 24 आयतें राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति को भेजी गई थी। काफी पहले ही आयतें भेजी गई थी, कई साल पहले, हालांकि अब तक इन पर कोई फैसला नहीं आया है। तो मतलब एक अल्लाह को मानते हैं मुस्लिम लोग, ये बात ठीक है, लेकिन अगर कोई भगवान को मानता है तो इसमें तकलीफ क्या है? अगर कोई जीसस क्राइस्ट को मानता है तो तकलीफ क्या है? अगर कोई गुरुद्वारे में जाता है तो तकलीफ क्या है? नहीं अभिषेक, आप हिंदू हैं इसलिए उस तकलीफ को नहीं समझ सकते। आपको हमेशा यह बताया गया है कि चाहे वो ईसाई हो या अल्लाह हो, सभी ऊपर ईश्वर के भेजे हुए महापुरुष हैं और उन्होंने अच्छी बातें सिखाई है। ईश्वर को प्राप्त करने का रास्ता अलग अलग है, लेकिन अल्टीमेट गोल जो लक्ष्य है वो वही है कि मोक्ष की प्राप्ति यानी ईश्वर तक पहुंचना, उसको समझ लेना, यही है ना। आप हिंदू के रूप में आपने पढ़ा है कि चाहे बौद्ध हो, जैन हो, सिखिज्म हो, ईसाई हो, सभी अल्लाह तक पहुंचने या भगवान तक या ईश्वर तक, उस परमपिता परमेश्वर जो कि एक ऐसी शक्ति है, उसको समझने के, उसके और नजदीक जाने के ही रास्ते हैं। मार्ग अलग अलग हो सकता है लेकिन लक्ष्य एक है। आप हिंदू में ये समझते हुए बड़े हुए हैं, इसलिए आपको कोई ऐतराज नहीं होता
चाहे वो सगुण ब्रह्म का उपासक हो या निर्गुण का उपासक हो, चाहे वो शैव हो, शाक्त हो, वैष्णव हो, चाहे वो बौद्ध हो, जैन हो। आपको इसलिए ऐतराज नहीं होता कि आपको पता है कि अंत में रास्ते मार्ग अलग अलग हैं, ये अलग अलग संप्रदाय हैं, लेकिन अंत में तो समंदर में ही मिल जाना है ना इन तो अब जो ये मामले उठे हैं, लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है। विवाद उठा जी, लेकिन अब्राहिमिकल जो रिलीजन्स होते हैं, जो कि हमारे देश में नहीं पैदा हुए, जो कि बंजर रेगिस्तान में निकले हैं, उनके यहां ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उनके यहां है कि या तो आप मेरे मानो और नहीं तो आप मेरे दुश्मन। चाहे वो क्रिश्चियनिटी के साथ भी है, यहूदी के साथ भी है, ज्यूज लोग हैं, और मुसलमानों के साथ भी है। वो दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते और जो थॉट प्रोसेस में वो शामिल है। कुरान की आयतों में साफ साफ यहां तक लिखा है कि अपने बाप और भाइयों को भी अपना मित्र मत बनाओ। अगर इस्लाम के मुकाबले कुफ्र उन्हें ज्यादा प्रिय हो, अगर कल को किसी मुसलमान को यह एहसास हो जाए कि धरती की सारी एनर्जी सूर्य से आ रही है और वो सन को मानना शुरू कर दे, तो उसकी हत्या हो सकती है। बिल्कुल, वो मैंने आयतें बता ही दी हैं, लेकिन अब ये विवाद क्यों उठा? क्या कुछ हल है इसका? नहीं, मुझे नहीं लगता। इसका हल सिर्फ नेशनल लेवल पे या भारत या सिर्फ अदालतें नहीं कर सकती, ये पूरी दुनिया की समस्या है। एक और मैं बार बार एक चीज कहता हूं अभिषेक, कि दुनिया में अस्थायी शांति भारत के मार्ग पे चल के ही प्राप्त की जा सकती है। आपने बहुत दिनों से देखा, दो विश्व युद्ध लड़ लिया, हो गई अस्थायी शांति? नहीं हुई ना। आपने इस्लाम का राज देखा, आपने ईसाइयत का राज देखा, लेकिन वो लड़ते हैं, लड़ रहे हैं। हमारे यहां क्या है ना कि हम लड़ते, जब मानव सभ्यता का विकास हुआ तो भारत इस भूभाग में जो लोग रह रहे हैं ना, यहां भी पहले लड़ाइयां होती थी। वैष्णव का शैव से नहीं पड़ता था, शैव का शाक्त से नहीं पड़ता था। आपने आर्य द्रविड़ियों की लड़ाई देखी होगी। सब हम लड़के थक चुके हैं, समझ गए हैं, हम भरे पड़े लोग हैं, मतलब हो गया। अब हमने रहना सीख लिया दूसरी मान्यताओं के साथ, दूसरे धर्म के लोगों के साथ, दूसरे कल्चर के साथ, दूसरे ट्रेडिशंस के साथ, अलग खान पान, वेशभूषा, शारीरिक बनावट। भारत के लोगों को कोई कभी समस्या नहीं रही। हमारे यहां एक कहावत है, कोस कोस पे पानी बदले, 4 कोस पे बानी। हर एक कोस पे पानी का स्वाद बदल जाता है और हर 4 कोस पे बोली बदल जाती है। और हम हजारों सालों से इसी भूभाग में रहते आ रहे हैं। कभी आप जाइएगा जो कि एक प्योर इंडियन होगा, जो पश्चिमी शिक्षा से प्रभावित न हो, उसे कभी ऐतराज नहीं हो। ठीक है। तो और हम तो ऐसे लोग हैं कि जब तुर्क हमारे यहां आक्रमण करने आते थे तो गांव वालों को कोई मतलब नहीं था, कोई नृप होए हमें का हानि, ये कहते थे। और तुर्क पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे घोड़े बांधते थे और गांव वाले उन्हें पानी पिलाते थे कि आ जाओ महाराज, प्यासे हो गए जेठ की दोपहरी में। तो हमारा जो सोच है, जो भारतीय सोच, मैं इसे बोलता हूं, यह किसी एक रिलीजन का सोच नहीं है। भारत का एक अलग तरीका है जीने का। हमारे यहां देखिए, एक चीज आपको हर धर्म में कॉमन मिलेगी, सूर्यास्त से पहले उठना, यह कॉमन है। नित्य क्रिया से निवृत्त होना, शौचादि जो बोलते हैं, वो सब धर्मों में कॉमन है। आपको जिसने भी खाना दिया हो, अनाज दिया हो, उस प्रकृति मां को, उस धरती मां को, उस परमपिता परमेश्वर को जो भी कुछ दे रहा है वो देवता है। ये शब्द ही है, देवता का अर्थ ही वही है, जो भी, जिससे भी आप कुछ प्राप्त कर रहे हो। तो हमारे लिए सूर्य भी देवता है, हमारे लिए वो पीपड़ का पेड़ भी देवता है जिससे हम ऑक्सीजन प्राप्त कर रहे हैं। हमारे लिए हर प्राणी में देवता है, इसलिए हम उसे मारने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि हर किसी से कुछ ना कुछ प्राप्त हो रहा है। ठीक है, हम अन्न देवता है। और एक तो देवता हो गया, दूसरा धर्म जो हमारा सनातन बना है, वो 5 लक्षणों का ये है। आप बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, मैं 5 बात बताऊंगा, लेकिन मैं 2 चीज बताता हूं। जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। जो एक इंसान के धारण करने योग्य नहीं है वो धर्म नहीं है। धर्म इति धारणा, मतलब कि जो धारण कर सकते हैं एक मनुष्य, जो अच्छे जीवन के लिए जो धारण करे वही धर्म है। पिता धर्म निभा रहा है,
राजा राजधर्म निभा रहा है, वो धर्म है। एक सैनिक का धर्म है युद्ध करना, एक विद्यार्थी का धर्म है पढ़ना। तो हमारे यहां धर्म ऐसा नहीं है कि धर्म है कि तलवार निकालकर मेरा ये मानो तो करेंगे, नहीं मानो तो नहीं पड़े। वहां संप्रदाय है। धर्म और संप्रदाय का अंतर जिस दिन इस मानव जाति को समझ में आ जाएगा। हमारे यहां वैष्णव संप्रदाय है, शैव संप्रदाय है, जो गुरु नानक जी ने ये दिया है, जो उन्होंने शब्द लिखे हैं, ज्ञान दिया है, गुरबाणी, उसको मानने वाले एक संप्रदाय है। बौद्ध संप्रदाय है, जैन संप्रदाय है। लेकिन जो हर कोई जो इंसान के धारण करने योग्य चीजों को मानता है, वो धर्म मानता है, वो सनातनी है। ठीक है, बहुत धन्यवाद पंकज जी, आपने जो है बड़ा विस्तार से इस पूरे मामले को समझाया। तो कुरान की जो आयतें हैं, ये किसी कोर्ट में इनका समाधान नहीं हो सकता। दुनिया अगर चाहे, 57 इस्लामिक देश हैं और भी बहुत सारे देशों में मुस्लिम रहते हैं, इन चीजों को अगर समझे कि और भी लोग। एक लास्ट लाइन बोल रहा हूं। दुनिया में सांप्रदायिक दंगे होते हैं या सेक्टेरियन वायलेंस जिसको बोलते हैं, वो होते हैं, कभी भी धार्मिक दंगे नहीं होते। इसलिए मैंने बता दिया कि धर्म और संप्रदाय का जो अंतर है वही सनातन और बाकी जो जिसे उन लोग धर्म कहते हैं, मजहब कहते हैं, वो मजहब है नहीं, वो तो एक सेक्ट है। इसलिए सेक्टोरियल वायलेंस है वो। तो इस बारे में खुद ही समाज को सोचना होगा कि हम आखिर पढ़ क्या रहे हैं, हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, समाज में आखिर संदेश क्या दे रहे हैं। इन आयतों में अगर कुछ ऐसा है जो बोलने लायक, सुनने लायक नहीं है, या जिस चीज पर विवाद हो सकता है, तो उसके बारे में विश्व पटल को सोचना होगा। बाकी आगे का फैसला क्या कुछ करना है वो उन्हीं के हाथ की बात है। पंकज जी, बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा को विस्तार देने के लिए। दर्शकों, आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।